Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासर क्लासेस। आई होप कि आप सबकी जो तैयारी है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को और इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए रिवीजन वीडियोस। और ये रिवीजन वीडियोस कंप्राइज करेंगी आपकी पूरी मैथ्स की और साइंस की बुक क्लास 10th की। तो अभी जो हमारा आज का जो हमारा रिवीजन क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल चैप्टर को। उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो डू वॉच आवर ऑल रिवीजन क्लासेस, और इसके लिए आपको हमारा चैनल करना है सब्सक्राइब। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको कुछ हेल्पफुल कंटेंट मिल रहा है, कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हों, आइदर ग्रुप्स और आपका व्हाट्सएप स्टेटस हो सकता है, या फिर आपका फेसबुक हो सकता है, या फिर आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, कहीं पे भी जहाँ पे आपको सही लगे, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमको या हमारे चैनल को आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन क्लास, जो है आपका सर्कल चैप्टर से। क्लास 10th का हम लोग अभी पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर, सर्कल्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ जो हमको सर्कल्स में पता होनी चाहिए, जो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और डेफिनेशन में आपको इतना ध्यान रखना है, इफ वी जॉइन all the points which are equidistant from a given point, then formed arc is a circle, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो फॉर्म्ड क्लोज्ड फिगर जो होगा वो आपका क्या बनेगा, या फिर आप आर्क लिखो या फिर क्लोज्ड फिगर, वो आपका क्या बनेगा, वो आपका सर्कल बन जाएगा। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया O, ये O पॉइंट है, और इससे अगर मैं 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, लेट सपोज ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ऐसे ही 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है, ऐसे ही 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे और पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे ही आपके 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कई सारे पॉइंट्स आप ले लो, कितने, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो इन सारे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं ये इस एक पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। ऐसे ही आप नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ले सकते हो, और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूंगा, ये जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूंगा इस तरीके से, तो अभी आप देखो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको एक सर्कल। आ रही है बात समझ में? तो ये अभी सर्कल की एक डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो देखो रिलेशन ऑफ सर्कल एंड लाइन क्या है। आपको ये समझना है कि रिलेशन ऑफ सर्कल एंड लाइन, एक लाइन और सर्कल का क्या क्या रिलेशन हो सकता है, हम लोगों को वो समझना है, ठीक है। जैसे देखो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई एक सर्कल है, ये मानो कोई एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के साइड में एक लाइन है, ये कोई एक लाइन हो गई, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। हाँ, अभी आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये एक सर्कल हो गया और ये एक लाइन हो गई। ये लाइन इस सर्कल को कहीं पे टच भी नहीं कर रही है और कहीं पे कट भी नहीं कर रही है। ये हो सकता है पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये एक सर्कल हो गया और ये एक लाइन हो गई। तो ये लाइन, अब देखो आपकी 2 पॉइंट्स पे क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। और एक और केस ये हो सकता है कि ये एक सर्कल हो गया और ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ठीक है। तो इस वाले केस में आप देखोगे कि सिर्फ एक पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है।
और यहाँ पे मैं एक अलग कलर से शो कर देता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं आपके, जहाँ पे आपका कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? और अगर ये दोनों पॉइंट्स एक जगह पे कंसाइड कर जाए, मतलब अगर मैं इस लाइन को थोड़ा पीछे लेकर के आऊँगा तो ये दोनों पॉइंट्स जो है पास पास आते रहेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और लास्ट में ये एक ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पे ये दोनों के दोनों पॉइंट्स, अगर मैं इनको बोलूँ A और इसको बोलूँ B, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे, एक अगर मैं पीछे लेकर के आऊँगा तो किसी एक जगह पे मिल जाएंगे। तो ये मानो ये A और B पॉइंट जो है ये दोनों के दोनों एक जगह पे आ गए, A और B पॉइंट दोनों एक जगह पे आ गए। तो ये जो कंडीशन है ऐसी लाइन को जो कि सिर्फ टच कर रही है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और ये क्या है? ये है आपका एक स्पेशल केस। क्या है ये? ये है आपका एक स्पेशल केस। और स्पेशल केस किसका है? सेकंड का एक स्पेशल केस क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट की डेफिनेशन क्या हो गई कि वो किसी एक ही पॉइंट पे जो है सर्कल को वो टच कर रही होती है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। तीन आपके पास ये तीन डिफरेंट केसेस थे और तीनों आपके लिए जो केस है उन तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन से हो गए? 2, एक सेकंड और एक टेंजेंट। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। अब आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? तो ठीक है, टेंजेंट और सेकंड हमने देख लिया है। एक और चीज़ आपको ये समझना है कि लेट सपोज यहाँ पे कोई एक सर्कल है, ये मैंने कोई एक सर्कल बनाया। अब आप मुझे ये बताओ कि जो सेकंड है वो तो एक ऐसी लाइन है जो कि सिर्फ सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। तो अब एक ही ऐसी लाइन हो पाएगी जो कि इसके पैरेलल होगी और इसको टच करते हुए जाएगी। आ रही है बात समझ में? मतलब कि अगर मान लो ये कोई एक लाइन है AB, अगर ये कोई एक लाइन मतलब कोई एक टेंजेंट लाइन AB है और ये कोई एक टेंजेंट लाइन CD है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि कितनी ऐसी टेंजेंट्स हैं जो कि AB के पैरेलल होंगे और इसी सर्कल से पास हों, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ऐसी हो सकती है जो कि इसके पैरेलल होगी और इससे पास होगी। अगर आप बाकी सब बनाओगे ना, बाकी अगर कोई दूसरा लाइन बनाने की कोशिश करोगे तो आप ये जितनी भी लाइंस बना रहे हो ना, आप ये देखोगे कि ये सारी की सारी लाइंस क्या हैं? ये सारी की सारी सेकेंड हैं। क्या है ये? सेकेंड हैं। और ये जो है ये आपका क्या है? तो ये है आपका टेंजेंट। क्या है ये? टेंजेंट। तो मतलब किसी एक टेंजेंट के पैरेलल अगर आपको कोई दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना है तो वो सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है और एक से ज़्यादा टेंजेंट ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है। हम लोग और आगे चलते हैं। फिर आपके पास है एक थ्योरम। क्या दे रहा है आपको ये? थ्योरम में ये बोल रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब क्या हुआ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सीधे सीधे थ्योरम लिख दे रहा हूँ। जो थ्योरम आपको याद रखनी है वो ये कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, आ रही है बात समझ में? अब इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है। लेट सपोज अगर ये कोई एक सर्कल है और यहाँ से कोई एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है ना आपका, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है आपका ये वाला, जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे के साथ मतलब टच हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। क्या? टेंजेंट पॉइंट। और या फिर टेंजेंट पॉइंट बोलोगे या फिर आप बोलोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आइदर टेंजेंट पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आ रही है बात समझ में? अब क्या बोल रहा है ये कि अगर ये कोई सर्कल है, मान लो कि ये जो सर्कल का ये सेंटर है, तो सेंटर और रेडियस, तो ये रेडियस हो गया। सेंटर से अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे किसी एक टेंजेंट पॉइंट पे, तो ये जो रेडियस होगा ना, ये क्या होगा? इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। आ रही है बात समझ में? कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये है आपका थ्योरम। इसको आप बोल सकते हो 10.1 थ्योरम 10.1। क्या बोलता है थ्योरम 10.1? कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी व्हाट? रेडियस, ठीक है ना। तो ऐसा
आप लोग इस पूरे को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मतलब अगर आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठो, रिवीजन करो चाहे कुछ भी, ठीक है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, आप सिर्फ 15 मिनट के लिए ही बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टाइम के लिए बैठोगे तो और अच्छा है। जितने भी टाइम के लिए बैठ रहे हो ना, मेक श्योर कि आपके हाथ में पेन और कॉपी हो, ठीक है। और अगर आपको ये हमारी जो रिवीजन वीडियोस हैं अगर पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेक श्योर कि आप इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, सो दैट कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है नाथ सर क्लासेस, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बन सके, ठीक है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब हम लोग कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके भी अलग अलग 3 केसेस में मान लेता हूँ कि मानो ये कोई एक सर्कल है और ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर O, ठीक है। हम एक और सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से, ये एक दूसरा सर्कल हो गया और इसका सेंटर हो गया O। एक तीसरा सर्कल मैंने बना लिया, ये रहा, और इसका सेंटर हो गया O। आ रही है बात समझ में? 3 अलग अलग मैंने सर्कल्स बना लिए हैं, ठीक है। और अब मुझे करना ये है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स डाल रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने क्या डाला है कि वो इसके बीच में है, मतलब सर्कल के अंदर है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला कि ये सर्कल की सर्कमफेरेंस पे है, ए पॉइंट। और इस वाले केस में कि जो आपका टेंजेंट मतलब जो ए पॉइंट है वो सर्कल के बाहर चला गया। तो 3 केसेस समझ में आ रहे हैं अभी आपको? तो देखो क्या है कि यहाँ से आपका एक भी टेंजेंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई लाइन पास होगी इससे तो ये क्या हो जाएगी, ये जो लाइन है ये हो जाएगी आपकी सेकंड, क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी सेकंड, ठीक है, सेकंड होगी वो टेंजेंट नहीं हो पाएगी। टेंजेंट होने के लिए इसको, इस पॉइंट को यहाँ पे आना था। तो अब ये क्या हो गया, सर्कमफेरेंस पे आ गया। तो यहाँ से आपका सिर्फ एक ही लाइन ऐसी पास हो सकती है जो कि इस पॉइंट से क्या हो रही हो, टच होते हुए जा रही हो। तो मतलब कि यहाँ पे आप लिखोगे नो टेंजेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो टेंजेंट। यहाँ पे हो जाएगा ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट क्या है, बाहर में है। यहाँ से आप चाहो तो एक ऐसे करके ड्रॉ करो टेंजेंट और एक ऐसे करके, ये, ठीक है। तो मैंने 2 टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये आपको पता है कि टेंजेंट पॉइंट है और ये भी टेंजेंट पॉइंट है। अभी आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 टेंजेंट आ रहे हैं, कितने, 2 टेंजेंट आ रहे हैं। अगर वो पॉइंट एक्सटर्नल में मतलब बाहर में है तो आपके कितने टेंजेंट्स आएंगे, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। आ रही है बात समझ में? 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। अच्छा, अब देखो क्या है कि ये जो टेंजेंट पॉइंट है, लेट सपोज मैं इसका नाम रख देता हूं, क्या, इसका नाम मैंने रख दिया A और इसका नाम रख दिया मैंने, सॉरी ये तो दोनों A हो जाएंगे फिर, तो मैं इसको रख रहा हूं B पॉइंट और इसको रख रहा हूं मैं C पॉइंट, ठीक है। तो देखो जो A है, AB जो है और जो AC है, तो AB जो है ना, जो आपका AB आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही आपका ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आपको एक और चीज है आपके पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट मैंने आपको बता दिया। यहां पे एक थ्योरम है 10.2 और 10.2 को मैं आपको इसी में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जो आपने अभी अभी देखा है, जो आपने अभी अभी यहां से देखा है, इसको हम लोग फर्दर और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग आ जाएंगे थ्योरम, क्या है, थ्योरम 10.2। क्या है, थ्योरम 10.2। और इसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स इज सेम। क्या बोल रहा है ये कि लेंथ ऑफ
टेंजेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट इज सेम, ठीक है। या फिर फ्रॉम वन पॉइंट टू अ सर्कल लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, टू अ सर्कल इज सेम। अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कौन से दो टेंजेंट्स हुए, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां से कहां तक है, ए टू बी, एक टेंजेंट की लेंथ है, दूसरे टेंजेंट की लेंथ है ए टू सी। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। जब भी आप इस तरीके से देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब देखो यहां पे आपको मैं यहीं पे एक चीज समझा देता हूं, वो इस वजह से क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो ड्राइव होते हैं वो जिस एक प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो प्रिंसिपल क्या है। तो देखो क्या है कि अगर ये कोई एक सर्कल है और ये कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट है और आपने यहाँ से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया और ये मानो सर्कल है, ठीक है। तो देखो जो रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी आपका क्या है, रेडियस है और टेंजेंट है, इसके बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं यहाँ पे दो डिफरेंट ट्राइंगल्स बना लूँ, देखो कैसा कि ये जो सेंटर है यहाँ से अगर मैंने इस अलग जो बाहर जो पॉइंट है, मान लो P पॉइंट है, ये A हो गया और ये B हो गया, तो अभी आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, AOP एंड BOP, दो अलग अलग ट्राइंगल्स दिख रहे हैं जिसमें ये देखो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है, और OP जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में है। तो आप ये बोल सकते हो राइट एंगल, साइड एंड हाइपोटेनस। तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, RHS से ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट, और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय दी CPCT। इतना समझ में आ रहा है। ये जो है ना, ये कई सारे क्वेश्चंस में आपको यूज होने वाला है प्रूविंग में। और एक चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से पुटअप होते हैं सर्कल चैप्टर से, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं प्रूविंग के क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में। हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे पास है एक छोटा सा, आपके पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर डाल दे रहा हूँ जिससे कि आपके थोड़े डाउट्स हैं जो इसको लेकर के हैं वो क्लियर हो जाए। कभी कभी वो आपके पेपर में एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ये पॉइंट O है, ठीक है, और यहाँ पे मानो कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, और आपकी बुक का ही क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूँ। तो ये कोई एक टेंजेंट हो गया, यहाँ से इस तरीके से एक टेंजेंट निकल रहा है, और ये कोई एक दूसरा टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, ये मानो A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, और ये O है। अगर मैंने ये बोला कि एंगल AOB जो है, ये मान लो कि ये 110 डिग्री है, कितना, 110 डिग्री है, 110 डिग्री। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि एंगल P की वैल्यू बताओ, एंगल P की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन या फिर 3 नंबर में आ सकता है या फिर आपका 1 नंबर में आएगा। 1 नंबर में आएगा तो उनको आपके सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसे करके सॉल्व किया। 3 नंबर में आएगा तो उनको फिर आपके सॉल्यूशन से मतलब है, आपकी स्टेप मार्किंग उसमें होगी। आ रही है बात समझ में। आगे देखते हैं। अब देखो क्या है, आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आपको ये भी पता है कि ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। क्यों, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो दो तो आपको 90 डिग्री आ गए। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया आपका, 180। तो 180 तो आपका ये हो गया, प्लस ये वाला एंगल कितना है, 110 डिग्री है, और प्लस अगर मैं एंगल P को प्लस कर दूं तो टोटल कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। इनको अगर आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 290। कितना हो जाएगा ये, 290 डिग्री प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360। आ रही है बात समझ में। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो एंगल P की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो ये आ रहा है आपका कितना, 70 डिग्री। आ रही है बात समझ में। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एंगल P की वैल्यू आ गई आपकी 70 डिग्री, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं अगर कोई एक ऐसा और क्वेश्चन मिल जाए। अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं, ये क्वेश्चन आपकी बुक का प्रूविंग का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है
कि आपके इसमें जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर्कल चैप्टर से, वो मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके प्रूविंग वाले सेक्शन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक का एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मतलब कुछ इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है इन्होंने, इस तरीके से इन्होंने कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक सर्कल बना हुआ है। ये एज्यूम कर लो कि ये कोई एक सर्कल है। ठीक है ना, वैसे ड्राइंग तो खैर अच्छी है, बट फिर भी अगर इसमें कोई अगर मिस्टेक है तो आप एज्यूम कर लोगे कि ये एक सर्कल है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि जिसके सर्कमफेरेंस को, जो आउटर में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी बाउंड्री को टच कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? टच कर रहे हो मतलब टच कर रहे हो, ये ना कि वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है सिर्फ बाउंड्री टच कर रही हो। आ रही है बात समझ में? हम लोग यहाँ पे जरा इसकी कुछ नेमिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने इसका नाम कर दिया A, B, C एंड D। ऐसा कुछ यहाँ पे भी नेमिंग है? नहीं, नेमिंग इनके अलग है। इनकी जो नेमिंग है AB। यहाँ पे है A, ये है B, C एंड D, और ये है क्वेश्चन नंबर आपके बुक का 8, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8, और ये ABCD है। और ठीक है, आपको प्रूव ये करना है, कि AB जो है AB प्लस CD इक्वल्स टू क्या है आपका AD प्लस BC। ये आपको प्रूव करना है। तो ऐसे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं, देखो क्या है कि मैं रिवीजन में क्यों आपको मैं एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैथमेटिक्स के, उसका रीजन क्या है कि भाई मैथ्स अगर आपको करना है या समझना है तो एक ही तरीका है उसका, वो है आपकी प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स को फॉर्मूला रट के कर रहे हो, थ्योरम्स को रट के कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स, कोई फायदा नहीं होगा। अनटिल और अनलेस आपने मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं होगा। बट हाँ, रिवीजन के टाइम पे आप लोग, अभी तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका जो रिवीजन हो बेहतर तरीके से हो। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी ऐसे चैप्टर्स को अगर देख रहा हूँ तो उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें फिट हो जाएं कि वो पेपर में उसको सॉल्व कर पाए। आप जब रिवीजन कर रहे होगे ना अपनी बुक्स के साथ, तो आपको करना सिर्फ ये है कि आप इन क्वेश्चंस को देखो, एक बार रिकॉल करोगे कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, रिकॉल करना जरूरी है, एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना उसके साथ साथ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। हमने अभी अभी पढ़ा है, अच्छा यहाँ पे इसमें PQRS भी है। क्या है? ये है आपका P, ये है Q और ये है R, ये है आपका S। ठीक है, तो देखो मैं इसका सेंटर मान लेते हैं हम लोग, O मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dr इक्वल्स टू ds, dr इक्वल्स टू ds। क्यों? सिंस क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट टू अ सर्कल। आ रही है बात समझ में? कि सेम पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट आ रहा है तो वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, आप ऐसे ही यहाँ पे लिखोगे। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? RC इक्वल्स टू क्या है? CQ है। फिर क्या है, देखो BQ इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो पॉइंट है B पॉइंट है, B पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक BQ और एक BP, तो ये दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? BQ इक्वल्स टू BP। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है A, तो इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। अभी हमने एक थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AP इक्वल्स टू AS। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद देखो क्या करना है आपको। उन्होंने ये बोला हुआ है AB प्लस CD को AD प्लस BC के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं इसका LHS ले लेता हूँ। टेकिंग LHS क्या है? टेकिंग LHS। ठीक है, अगर मैं इसका LHS ले रहा हूं तो देखो क्या क्या करूंगा मैं। AB, तो AB की वैल्यू बताओ क्या है?
ए बी की वैल्यू है आपका ए पी प्लस पी बी, क्या है, ए पी प्लस पी बी, ठीक है। और फिर आगे क्या है, सी डी प्लस क्या है, प्लस सी डी है, प्लस सी डी। अब सी डी की वैल्यू बताओ क्या है, सी डी ये है, तो सी आर प्लस डी आर, क्या है, सी आर प्लस डी आर। आ रही है बात समझ में, ये हमारा एलएचएस हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखो अब यहां से अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं, तो मैं एपी की जगह पे क्या रखूंगा, देखो एपी की जगह पे मैं ए एस रखूंगा, क्या रखूंगा, ए एस रखूंगा, प्लस पीबी की जगह पे, कहाँ है पीबी, पीबी ये है, इसकी जगह पे मैं बी क्यू रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, बी क्यू रख सकता हूँ। ऐसे ही सी आर, सी आर कहाँ है यहाँ पे, ये रहा सी आर, सी आर की जगह पे मैं सी क्यू रखूंगा, क्या रखूंगा, सी क्यू, प्लस अब डी आर की जगह पे क्या रखूंगा मैं, डी आर की जगह पे कहाँ रखूंगा, डी आर ये है तो मैं डी एस रख दूंगा, क्या रख दूंगा, डी एस। और ये कैसे लिख रहे हो आप, ये लिख रहे हो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन की हेल्प से। अब देखो क्या है, अगर मैं ए एस, क्या है, अगर मैं ए एस, कहाँ है ए एस, ये रहा, तो ए एस प्लस डी एस, कहाँ पे, ए एस और प्लस डी एस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ए एस प्लस डी एस क्या आएगा, ए डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी। ऐसे ही अगर मैं बी क्यू प्लस सी क्यू कर दूं तो क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है आपका आर एच एस, क्या है ये आपका आर एच एस, देखो ये रहा, ये आपका आर एच एस है, ए डी प्लस बी सी। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से प्रूविंग के जो क्वेश्चंस हैं आपको वो करने होंगे। अच्छा देखो, प्रूविंग के जो क्वेश्चंस हैं ना, इसमें कुछ चीज़ों को बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ। जैसे कि जब भी वो प्रूविंग के क्वेश्चन देंगे ना, तो या तो वो ट्रायंगल दे सकते हैं। तो ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन देंगे ना, तो वो ये मान के देते हैं कि ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्या, जो बेस पे दो एंगल्स होते हैं, बेस पे जो दो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब कि बेस एंगल्स आर इक्वल, क्या, बेस एंगल्स आर इक्वल। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि टू एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहला तो ये हो गया। और दूसरा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कौन सी अपोजिट साइड्स, जो आपके बेस एंगल के अपोजिट होंगी। तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस। फिर है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, मतलब या फिर पहले लिख लो ऑल एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो प्रूविंग के क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोई भी ऐसा एक फिगर दे रखा होगा और आपको क्या होगा, फिर प्रूव करने के लिए बोला होगा दूसरी चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो उसको प्रूव, तभी करोगे जब आपको चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो हम लोग जरा देखते हैं। फिर दूसरा क्या है, अगर आपको कभी स्क्वायर दे रखा हो तो स्क्वायर में ध्यान रखना ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। आ रही है बात समझ में। और अगर उन्होंने रेक्टेंगल दे दिया है, क्या दे दिया है, रेक्टेंगल दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल। और दूसरा ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अगर उन्होंने क्या दे दिया, अगर उन्होंने पैरेललोग्राम दे दिया है, क्या दे दिया है, पैरेललोग्राम। तो ये सारे जितने भी है ना, ये स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, क्या है ये, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल। क्या होती है, अपोजिट साइड्स
इक्वल, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है, और एक और चीज इसमें रह गई जो जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका रोम्बस। क्या है, रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स, क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, और दूसरी अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। ध्यान क्या रखना है कि चाहे रोम्बस हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे हैं आपके पैरेललोग्राम। क्या हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट एंगल्स भी आपको इक्वल है। तो अगर आपको इस चैप्टर में, मतलब आप एक तरीके से ये सोचो कि अगर आपको बिल्कुल क्लियर करना है बेस, ठीक है, तो आपको ये चीज़ों, मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। होता क्या है, क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल एंड प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर ऐसा हो जाएगा कि अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल प्रूव दैट इट इज एन स्क्वायर। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ना, पहली चीज क्या है, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जब प्रॉपर्टीज पता होंगी फिर आप अपना दिमाग लगाओगे कैसे कैसे करके चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को देखना है तो या फिर मैंने दे रखा है वो आपको सैम्पल पेपर में, और या फिर दे रखा है मैंने आपको जो सर्कल की हमारी वीडियो है हमारे चैनल पे, वहां पे। तो इसी के साथ अगर आप लोग चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। एक बार मैं पूरा का पूरा आपके सामने कोशिश करता हूं इसको एक बार रख देने के लिए। तो अगर आप लोग चाहो तो यहां से इसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं उसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, सर्कल चैप्टर। ठीक है, और फिर ये फर्स्ट, मतलब इसमें हमने ये देखा। फिर दूसरा है हमारा कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होती हैं। फिर हमने जो उसकी थ्योरम है वो देखी है। फिर हमने कुछ एक दो प्रूविंग के क्वेश्चंस किए हैं, और यहाँ तक हमारा जो है वो, और लास्ट में हमने ये देखा कि अलग अलग जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फ्रॉम नाथ सर क्लासेस टू यू ऑल। और दूसरी चीज़, अगर आपको हमारी रिवीजन क्लासेस पसंद आ रही हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आपको लग रहा है कि आपको कंटेंट बिल्कुल प्रिसाइज करके और टू द पॉइंट बात की जा रही है, क्योंकि मैं मतलब मुझे लगता है कि एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठो ना, तब आप डाइवर्ट ना हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे कोई जोक मारूं और फिर अगले 5 मिनट तक आपके दिमाग में वो जोक चलता रहे और उस बीच कोई एक टॉपिक निकल जाए। ठीक है, तो अगर आपको सच में ये तरीका, ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि इससे बच्चों का बेनिफिट होगा, तो डू शेयर आवर चैनल, भूलना मत। और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये चैनल भेजो। और अगर आपको आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है, कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है हमसे, तो मेरा एक नंबर है हमारी कंपनी का, आप इस पर कॉल कर सकते हो। कॉल नहीं कर सकते, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज 7906039961। ये जो नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उनके आंसर्स ले सकते हैं, और हम लोग मतलब बहुत हेल्पफुल फील करेंगे कि हम लोग आपके लिए कुछ अच्छा लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।